Assalamu alaikum. Today we will study the remaining topic of distinguishing species. You remember? We studied members of a species can breed with each other and produce offspring that are able to breed. Normally, members of the same species can use each other for reproducing. But a member of a species can also use the member of other species for the reproduction process. That's why it's written here in your book. Members of different species can't usually breed with each other. But there are exceptions. Let's take the example of a mule who is born from a male horse and a female donkey. Or you can also say that mule is the baby having a horse as the father and donkey as the mother. Your book quotes an example of a liger. A liger is a baby having the lion as the father and tiger as the mother. So such type of species that are produced by the combination of two different species is called hybrid species. That's why it's written here in your book. A liger is a hybrid. A liger is the offspring of a male lion and a female tiger. Its parents are from different species, so the liger is a hybrid. What is hybrid? Hybrid is the combination of two different breeds. Hybrids are not able to reproduce themselves. That's why it's written here in your book. Hybrids are usually infertile. They can't produce offspring of their own. Do you know the meaning of infertile? Infertile means those who are not able to produce young ones. Breeding experimentation takes a lot of time because the formation of living thing is always time taken and most of
the times members of different species do not cooperate for the reproduction process. That's why it's written here in your book. Unfortunately, breeding experimentation take a long time and animals don't always cooperate. So decisions about species can be difficult. अब इसी वीडियो को उर्दू में देखते हैं। आज हम चैप्टर स्पीशीज के टॉपिक डिस्टिंग्विशिंग स्पीशीज के बाकी हिस्से को पढ़ेंगे। आपको याद है हमने पढ़ा था कि एक स्पीशीज के मेंबर्स एक दूसरे के साथ नस्ल पैदा कर सकते हैं और ऐसी नस्ल पैदा कर सकते हैं जो आगे नस्ल बढ़ाने के काबिल होते हैं। आम तौर पर एक स्पीशीज के मेंबर्स एक दूसरे को इस्तेमाल करके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। लेकिन कभी-कभी किसी स्पीशी का एक मेंबर किसी दूसरे स्पीशी के मेंबर को इस्तेमाल करके भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर लेता है। इसी वजह से आपकी किताब में लिखा है कि आम तौर पर मुख्तलिफ स्पीशीज के मेंबर्स एक दूसरे के साथ नस्ल पैदा नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो भी सकता है। चले म्यूल यानी खच्चर की मिसाल लेते हैं, जो कि एक मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी से पैदा होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि म्यूल एक बेबी है जिसका बाप हॉर्स होता है और माँ डोंकी। आपकी किताब में लाइगर की मिसाल मौजूद है। लाइगर एक बेबी है जिसका बाप लॉइन और माँ टाइगर होती है। तो इस किस्म के स्पीशीज जो कि दो मुख्तलिफ स्पीशीज के कॉम्बिनेशन यानी मजमूए से बनते हैं, उनको हाइब्रिड स्पीशीज कहा जाता है। इसी वजह से आपकी किताब में लिखा है कि लाइगर एक हाइब्रिड है। लाइगर मेल लॉइन और फीमेल टाइगर की औलाद है। इसके माँ बाप दोनों मुख्तलिफ स्पीशीज से हैं, तो लाइगर हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्या है? दो मुख्तलिफ नस्ल के कॉम्बिनेशन यानी मजमूए को
हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होते। इसी वजह से आपकी किताब में लिखा है कि आम तौर पर हाइब्रिड्स इनफर्टाइल होते हैं। वो अपनी तरह अपनी औलाद पैदा नहीं कर सकते। क्या आपको इनफर्टाइल का मतलब मालूम है? इनफर्टाइल का मतलब है कि जो अपनी तरह अपने बच्चे पैदा ना कर सकते हों। ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंटेशन यानी नस्ल के ऊपर तहकीक करने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि जानदार चीज की फॉर्मेशन यानी तश्कील हमेशा से वक्त लेती है और ज्यादातर मुख्तलिफ स्पीशीज के मेंबर्स रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कोऑपरेट यानी एक दूसरे के साथ ताउन भी नहीं करते। इसी वजह से आपकी किताब में लिखा है कि अनफॉर्चुनेटली यानी बदकिस्मती से नस्ल के ऊपर तहकीक बहुत ज्यादा वक्त लेती है और एनिमल्स हमेशा एक दूसरे के साथ ताउन भी नहीं करते। तो फिर ऐसे में स्पीशीज के बारे में फैसले लेना मुश्किल हो सकता है। Thank you for watching my video.